ऑलराइट, तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कैसे उन लोगों का रहन सहन का तरीका होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, ट्राइब लिविंग। ट्राइब लिविंग कौन होते हैं? ट्राइब पीपल होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, अपना लाइवलीहुड अपने फॉरेस्ट के अंदर रहकर ही वो लोग चलाते हैं। तो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? क्लास 6 में हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है कि आप पैसों के बदले किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं करते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स विदाउट मनी। मतलब जैसे कि मेरे पास गेहूं है और आपके पास राइस है, आपको गेहूं चाहिए और मुझे राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उतना ही एक्सचेंज कर लेंगे। फाइन। एंड स्कूल्स के बारे में तो वहाँ कोई जानता ही नहीं है, तो आप कैसे इन लोगों से एक्सपेक्ट कर लोगे कि वो आके आपके शहरों में रहें? कैन वी expect from the tribe people to live in cities? Would it be so easy for them to live? क्या वो रह पाएंगे? उनके लिए डेफिनेटली डिफ़िकल्टी आएगी। इन अदर वर्ड्स, अ डिफरेंस इन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिकल, जोग्राफिकल स्टेटस ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक मतलब जो मैंने अभी आप लोग को बताया था, कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, एनवायरमेंट की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जोग्राफिकल स्टेटस ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्सिटी। अच्छा, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिक, जोग्राफिकल स्टेटस, जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लांट्स। फाइन। कुछ प्लांट जैसे कि एप्पल है, एप्पल को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? एक बहुत ही सूदिंग, बहुत ही ठंडा उसको क्लाइमेट चाहिए। अगर हम ट्राई करेंगे कि हम एप्पल को यहाँ इस क्लाइमेट में, जैसे कि अभी गर्मी है, यहाँ पे लाके ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली यहाँ ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रेलेवेंट, जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, वो उसको नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। उसी तरीके से हम लोग ह्यूमंस भी होते हैं। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, जिस तरीके के क्लाइमेट में हम पले बड़े हैं, हम लोगों को किसी दूसरी जगह पर जाकर रहना ना बराबर या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फाइन। डिवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेजेस। अब हम पढ़ेंगे अलग भिन्नता डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इंडिया, ये देखिए, ये एक पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी अलग अलग भाषाएं लिखी हैं, भाषा हिंदी, संस्कृतम, ये हमें समझ आ रहा है क्योंकि हमें इन भाषाओं की इन लैंग्वेजेस की नॉलेज है। बट उसके साथ में और कुछ भाषाएं लिखी जिनकी नॉलेज हमें नहीं है, तो हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर वेरियस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 scheduled लैंग्वेजेस। हिंदी and English continue to be used as official languages nationally। ठीक है। अब हमें ये पता है बहुत सी 1600 भी यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि 1600 डिफरेंट भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी, और हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारा संविधान हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना। हमारे जो कोर्ट के पेपर्स होते हैं वो हमारे हिंदी या इंग्लिश में होते हैं। हमारे पास कुछ नोटिस आता है गवर्नमेंट से, तो वो कुछ हिंदी या कोई इंग्लिश में हो सकता है। इसके अलावा तीसरी भाषा नहीं, आई डोंट फील होती है। ठीक है। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश। फाइन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग, एक ही टॉपिक बचा है, डाइवर्सिटी इन कल्चर, एंड ये कुछ रिवीजन एक्सरसाइज है, ये मैं अभी आप लोगों को दूंगी, आप लोग इसको करेंगे। फिर हम लोग ये केस स्टडी दी है, इसको डिस्कस करेंगे। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, बाय बाय।